जीवन में समर्पण भाव जरूरी। जी हाँ दोस्तों, जीवन में किसी भी कार्य के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सी बार अक्सर करते क्या है, जाने अनजाने में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। हम किसी कार्य को लेकर, कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं के कार्य के प्रति कुछ हम उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, जकड़ने का प्रयत्न करते हैं, जबकि कहें कि उसको अट्रैक्ट हम कर सकते हैं, अट्रैक्ट करने का प्रयत्न करें कि ये चीजें मेरी लाइफ में हो सकती है। लेकिन बहुत सी बार क्या कहते हैं ना कि वो रेत को अगर हम ऐसे रखेंगे ज्यादा रेत आएगी, लेकिन हम उसको भींचने की कोशिश करते हैं और रेत हमारे हाथ से फिसल जाती है। तो जीवन में जब हमारा कोई कार्य हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, तो हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जरूर रखें। क्योंकि समर्पण भाव हमारे अंदर की जो द्वेष भावना है, जो हमारा मैं है और अहंकार है, ये इससे कहीं ना कहीं हम शून्य होते हैं। क्योंकि जीवन में शून्य रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि शून्य रहने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में हमारा डाउनफॉल है, नहीं। जीवन में शून्य रहने का मतलब है किसी से प्रति हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई मैं और अहंकार नहीं है। हम जीवन में सरल रहना चाहते हैं, सरलता के साथ हर किसी के साथ प्रयास करना चाहते हैं। वहां से होता है प्रयास, लगातार अभ्यास किसी कार्य को लेकर, जबकि फल की इतनी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर फल की हमारी तीव्र इच्छा हो जाएगी तो कहीं ना हम हमारे कार्य से भटक जाएंगे। क्योंकि हमको जब वो फल की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे काम से भी डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो फल नजर आ रहा होगा, वो कल्पनाएं माइंड में चल रही होगी और पता चलेगा हमारे हाथ से काम छूट गया। क्योंकि अब हमें ये पता है कि काम कर कर ही उस चीज को हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो हम काम पर फोकस रखेंगे और फल ये मिल सकता है, ये हमारे नजरिए में रखेंगे। लेकिन समर्पण भाव जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से व्यक्तियों की लाइफ में जब दुख आता है तो वो दुख उस जगह को फिर कहते हैं कि भरने आता है जो जिस चीज की हमारे अंदर कमी होती है या फिर जो चीज हमारे अंदर गलत होती है। लाइफ में आपने कभी नोटिस किया होगा किसी कार्य को लेकर या फिर फैमिली किसी भी चीज को लेकर कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, मैं और अहंकार भी होता है, और कहीं ना कहीं हमें धैर्य, पेशेंस, सहन शक्ति नहीं होती। लाइफ में आप जब कोई दुख वाली परिस्थिति आती है तब आप महसूस करोगे कि वहां पर हमको धैर्य बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, या फिर कहें कि सहन शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ती है, शांत रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें कहें कि मेडिटेशन, ध्यान की ओर जाना पड़ता है, अंदर से योगा, व्यायाम, हम सब कुछ करने लग जाते हैं। क्योंकि हमको पता है यहाँ पर हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों कंडीशन बिगड़ने वाली है। और फिर हमारा कहीं ना कहीं मैं और अहंकार निकलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम शांत हो गए परिस्थिति को देखकर। तो परिस्थिति जो खराब वाली आती है वो हमें सीख और शिक्षा देकर जाती है। कभी आप नोटिस करना कि उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हमारे पास कहीं की सुख आ जाता है, मनी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो उस टाइम हम रिलेट करते हैं कि उस टाइम हम ज्यादा सोचते नहीं है कि जो चल रहा है चलते रहने दो, ये कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज भी आती है कि जहां से मैं और अहंकार का जन्म हो लेता है, गलत आदतों का संगम चालू हो जाता है। तो जीवन में समर्पण भाव जरूरी है कि जो है वो ईश्वर की इच्छा से है और जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे अंदर मैं और अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि मैं और अहंकार को मिटाने के लिए स्वयं कोई ना कोई आ जाता है या दुख की परिस्थिति में उसका नाश होता है। आप देखोगे दुख की परिस्थिति में खुद आप समर्पण करने लग जाओगे, आपको खुद को एहसास होने लगेगा कि जो मेरे अंदर मैं और अहंकार था, हम बहुत से बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि मैं और अहंकार का हमारे अंदर जन्म हो जाता है और मैं और अहंकार के आगे सब चीजों का विनाश हो जाता है, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगती है। और एंड द एंड जब उस मैं और अहंकार का विनाश होने के लिए वो दुख वाला परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, तब हमको एहसास होता है कि मैं और अहंकार क्यों किया। तब हमको बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है। तो ऐसा लाइफ में आप एक्सपीरियंस करना है। दुख के समय में हमारे अंदर समर्पण भाव होना जरूरी है। समर्पण भाव मतलब हमको बहुत ज्यादा सरल होने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम सरल होंगे उस समय हमें चिंता कम सताएगी, डिप्रेशन की कंडीशन बहुत कम आएगी, क्योंकि हमारे अंदर समर्पण भाव है। क्योंकि समर्पण भाव लाइफ में होना बड़ा जरूरी है। आप देखोगे, आप जब समर्पण भाव या अपने आप को शून्य रखोगे, क्योंकि हमने जैसे पहले बताया शून्य का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे जीरो हो जाए लाइफ से, नहीं। शून्य का मतलब है अपने अंदर जो अहंकार वाली चीजें हैं वो सारी शून्य ऑटोमेटिक होने लग जाए। क्योंकि शून्य का मतलब शांत, शून्य का मतलब शांत होता है कि हम जितना लाइफ में शांत हो जाएंगे और अपने कार्य पर फोकस करेंगे, क्योंकि समर्पण भाव जितना होगा ईश्वर के प्रति उतना कार्य पर हमारा अधिक फोकस होगा। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है। तो इन चीजों का सामना जब हमारा होगा तो हम जो काम है अपना 100% एफर्ट के साथ करने लग जाएंगे। क्योंकि जब समर्पण भाव होगा तो हम किस चीज को पकड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे,
ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम जाने अनजाने चीज़ों को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं कि ये चीज़ मुझे तो हर हाल में हासिल करनी है, पता चला वो नसीब में ही नहीं है, भाग्य में ही नहीं, किस्मत में नहीं है, और हम उसके पीछे इतनी एनर्जी फ्लो कर देते हैं हद से ज़्यादा, और नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेस्ड और चिंता में चल जाते हैं, चिंता हमको खा जाती है। लेकिन हमको हमारा सिर्फ 100% एफर्ट लगाते हुए चलना है, और जब ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखेंगे तो लाइफ में ऑटोमेटिक एक बैलेंस आएगा। आप जो चाहते हैं, हो सकता है वो चीज़ मिले ना मिले वो बाद की बात है, लेकिन उससे अच्छी मिल जाए फिर ये आपके भाग्य की बात है कि हमने तो इतना नहीं सोचा था, अच्छी बात है, क्योंकि उस समय हमारे अंदर समर्पण भाव होना जरूरी है। क्योंकि समर्पण भाव के साथ आप सरल होते हैं, शून्य होते हैं, और आपकी जो चिंता है वो कम होती है, और आपका फोकस अपने कार्य पर, कर्म पर 100% हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि समर्पण भाव कहता है कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ, फल मेरे हाथ में नहीं है। जब हम इस चीज को समझने लग जाएंगे तो हमारे लिए परिस्थिति थोड़ी आसान हो जाएगी, और ये सारी परिस्थिति व्यक्ति कहीं ना कहीं दुख में जाके ज्यादा समझता है। क्यों? सुख में तो उसको किसी चीज का आइडिया नहीं होता, सुख में वो काम करता है, अपनी लाइफ की भाग दौड़ में रहता है, या फिर कहे कि सुख में कहीं ना कहीं मैं और अहंकार भी रहता है, सब कुछ मेरा है। दुख में पता चलता है मेरा कुछ था ही नहीं, दुख में पता चलता है मेरा कुछ था ही नहीं, और दुख में बहुत चीजों का अनुभव होता है। जब सुख आता है तब उन चीजों की केयर होने लग जाती है। लाइफ में आप देखोगे, पहले कहीं आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, पहले कहीं आप पैसे की सेविंग नहीं करते थे, पहले अभी कभी आप इमरजेंसी फंड नहीं रखते थे, लेकिन पहले दुख के बाद आपके लाइफ में इमरजेंसी फंड आप रखने लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, लाइफ की जरूरतों को समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने दुख एक बार भोग लिया है, परिस्थिति देख ली है, और आपकी कहें कि दुख के परिस्थिति में मानव को सीख और शिक्षा मिलती है, और फिर उस मानवता की परीक्षा होती है सुख के समय पर कि व्यक्ति क्या सीखा, कहीं अब भी तो मैं और अहंकार में नहीं है, क्योंकि अगली बार फिर वही खत्म किया जाएगा। और जाने अनजाने बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं पैसे आने के बाद कि या तो नशे के आदी हो जाते हैं, या फिर कोई गलत आदत लग जाती है, या फिर लाइफ में ऐसा लगता है कि मेरा ही मेरा सब कुछ है। तो वो कह रहे मेरा तो यहाँ पर अपने इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सब कुछ यही छोड़कर जाना है, तो कमाना क्यों नहीं, कमाना तो जरूरी है, हम ये नहीं कहते कमाना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो समर्पण भाव रखना होगा, क्योंकि समर्पण भाव से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। वो कहते हैं ना, जब सत्य बोलो तो ही गत्य है, लेकिन लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि झूठ बोलकर हम बच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड द टाइम आगे आ जाता है और हम फंस जाते हैं। तो आपको ये एहसास होगा कि जीवन में समर्पण भाव, कि मैं कर्म कर सकता हूँ, बाकी जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, इससे आप टेंशन में कभी नहीं आएंगे, चिंता आपको ज्यादा नहीं सताएगी। एक पल के लिए हमको ऐसा लगेगा कि यार हम अंधकार से कभी शायद बाहर आएंगे भी या नहीं, लेकिन आपको इस चीज का समर्पण भाव के साथ ही एहसास होने लग जाएगा कि चीजें अब ग्रो होने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मैं और अहंकार का नाश हो गया है। समर्पण भाव का मतलब ये समझिए कि मैं और अहंकार का नाश, और जीवन में ग्रो करने के लिए इन दोनों का नाश होना बड़ा जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।